हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन हो गए थे हमारे। 7th क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2 -3 एंड बी इज 1 4। जिसमें कोऑर्डिनेट निकालना है ए पॉइंट के और ए बी सर्कल का डायमीटर है जिसका सेंटर है 2 -3 एंड और जो बी के कोऑर्डिनेट दिए 1 4 दिए हैं। तो 7th क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए where AB is the diameter of a circle whose center is 2 -3 and B is 1 4। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 -3 and B is 1 4। जैसे आपके पास एक सर्कल है, ये सेंटर है इसका नाम रख देते हैं O और ये रेडियस और ये क्या बनता है डायमीटर, तो इसका नाम A रख देते हैं, इसका B। ठीक, रखते नहीं है, पहले दिया है। B के पॉइंट है 1 4, X O सेंटर है, O सेंटर है 2 -3। A की कोऑर्डिनेट निकालने तो हम लेट कर लेते हैं X और Y, ठीक है। तो हमारे पास है AB is the diameter of circle with center of 2 -3 and the coordinate of B 1 4। ठीक है, ए हमने लेट किया, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एक्स वाई, ठीक है। और देखो जो O है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट O ये पहले लिखोगे सेंटर O is the midpoint of AB। जब AB का मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ ए O के इक्वल हो गया, क्योंकि O इसका जो सेंटर है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर O। अब कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट AB पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लग गया x1 + x2 x2, ठीक है। तो x1 है x, x2 है 1/2, y1 है y और y2 है 4/2। सेंटर O इसके रूट है 2 -3, ये कोऑर्डिनेट है। तो कंपेयर करोगे फर्स्ट का एलिमेंट फर्स्ट के साथ,
तो x प्लस 1/2 किसके इक्वल टू है 2 के इक्वल, और y प्लस 4/2 किसके इक्वल टू है -3। अब ये 2 डिवाइड में साइड मल्टीप्लाई में चला गया 4 हो गया, ये प्लस के साइड माइनस के, तो ऐसे जो कितना आ गया 3, और ये y प्लस 4/2 ये 3 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला गया y प्लस 4 कितना हो गया 6, तो ये प्लस के साइड माइनस, तो y कितना हो गया 2। तो हमें कोऑर्डिनेट x y किसके कोऑर्डिनेट पॉइंट है P, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P कितना है 3,2। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट कर लेते हैं। आगे है 8th क्वेश्चन। Eighth है if a and b are -2 -2 and 2, -4 respectively, a और b पॉइंट दिया, find the coordinate of p such that AB is equal to 3/7 AB and P lie on the line segment AB, और जो P है वो AB पे लाई करता है। तो find the coordinate of P के निकालने, तो 8th है if A and B are -2 -2 and 2 -4 respectively, find the coordinate of P such that AB is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। देखो if A and B are, दो पॉइंट है, A पॉइंट है -2, -2 एंड दूसरा B है 2 -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B के कोऑर्डिनेट निकालना सच दैट AP है जो रेशियो दिया 3/7 AB के, B AB के 3/7 पार्ट है एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, और जो P है वो A पे AB पे लाई करता है। तो हमें पता नहीं A का दिया है AB का, देखो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB जिसके कोऑर्डिनेट है A के है -2 -2 और B के है 2 -4। अब इस पे P पॉइंट करता है, तो AB 3/7, जैसे मान ले टोटल पार्ट कितने हैं 7 पार्ट है, ठीक है 7 पार्ट है, उसमें से 3 है, जो AP है वो 3 है, तो आगे देखो टोटल 7 है, तो 3 कितना आ गया यहाँ 3 है, तो टोटल 7 है, तो 3 यहाँ 4, टोटल 7 हो गया। एक तरीका तो ये है, अगर इससे रेशो ना निकालना है, दूसरा सिंपल सा मेथड है एक, वो करते हैं। जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन है, गिवन दैट A कोऑर्डिनेट दिया है -2 -2 और B दिया है 2 -2, जो AP है वो दिया 3/7 AB, ठीक है। इससे अगर PB आए तो 4/7 आएगी, तो AP और BB कितना हो गया 3/4 हो गया। एक तो ये तरीका है, क्योंकि टोटल 7 है, 3 यहाँ आ गया तो बचा कितना 4। अगर इससे दूसरा मेथड आपका AP, देखो इससे निकालते हैं AP
3/7 AB। ये डिवाइड में है, इस साइड मल्टीप्लाई में, तो AP 3AB, तो 7AB, तो 3 इंटू जो AB है, जो AB हो किससे बना है, AP प्लस PB से, तो 7AB, ये 3AB, या 3 मल्टीप्लाई 3PB, ठीक है। AP एक साइड, AP साइड लेके आते हैं, तो 7AB माइनस 3AB, या 3PB, तो कितना आ गया ये 4AB 3PB। अब AP PB इस साइड डिवाइड में ले आओ, और ये कितना, ये डिवाइड में चला गया, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं AP रेशो PB, कितना 3/4। अगर डायरेक्ट भी पता चल सकता है, अगर डायरेक्ट पता ना चले किसी को, तो ये मेथड है निकालने का, रेशो निकालने का, ठीक है। अब आपके पास रेशो भी है, P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो कोऑर्डिनेट लेट करते हैं XY, ठीक है। तो रेशो कितना है 3/4, तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट PXY। रेशो है AP और PB का 3/4, तो M1 है 3, M2 है 4, X1 है -2, Y1 भी -2, X2 है 2, Y2 है -4, ठीक है। तो सेक्शन बाय सेक्शन फॉर्मूला से जो x है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, M1 X2 M1 X1 बाय M1 प्लस M2। तो वैल्यू पुट करेंगे इसमें, M1 है 3, X2 है 2, M1 है M2 है 4 और X1 है -2, M1 है 3 4, कितना आ गया 6, ये 8/7, तो -2/7 आ गया, ठीक है। अब y का है M1 Y2 M2 Y, तो M1 प्लस M2, तो M1 है 3, Y2 है -4, M2 है 4, Y1 है -2, तो 3 प्लस 7, तो माइनस का 12 माइनस का 8, तो कितना हो गया, सॉरी भी 4 7, तो माइनस का 20/7। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट किस P के क्या है, माइनस का 2/7 और माइनस 20/7, ठीक है। नाइन्थ आपका find the coordinate of the point which divide the line segment joining A and B 2, 8 into 4 equal parts। कोऑर्डिनेट निकालने हैं
कि जो ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन उसमें ट्राई सेक्शन था, इसमें 4 इक्वल पार्ट्स हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divide the line segment joining a minus 2 to and b है 2 8 into 4 equal parts। तो कोऑर्डिनेट निकालना हमें को इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें ट्राई सेक्शन 3 इक्वल पार्ट्स है, अब 4 इक्वल पार्ट्स है। जैसे हमारे पास ए है, ये बी है, तो इसको 4 भाग में काटना है। मान लो इसको एक पी, एक क्यू और एक आर, 1 2 3 4 पार्ट होगी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट है -2 2 और बी के कोऑर्डिनेट है 2 8। अब इक्वल पार्ट में डिवाइड करते तो रेशियो क्या हुआ, इक्वल हुआ। ठीक है, लेट द पॉइंट्स P Q R divides the line segment joining A and B into 4 equal पार्ट्स। ठीक है, तो पहले हम P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P x y, ठीक है। तो इसके लिए हमें रेशो चाहिए, तो AP इज रेशो PB। क्या बनेगा, देखो AP एक रेशो है और PB कितना 1 2 3 रेशो, ठीक है। तो आपके पास पॉइंट भी है, रेशो भी है, तो बाइसेक्शन फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। ऐसे अगर Q है, Q के रेशो क्या बनेंगे, AQ रेशो QB, तो 1 2 और यहाँ पे 1 2, तो 2 रेशो 2। आगे अगर R के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो 1 2 3 रेशो 1, तो 3 रेशो 1, ठीक है। 3 रेशो जो A R रेशो R B, इसके क्या बनेंगे 3 रेशो 1। ये कोऑर्डिनेट किसके आएंगे, R के। तो एक पार्ट करता हूं मैं, 3 आपने करने हैं, ठीक है। जिसे हम निकालते हैं P के कोऑर्डिनेट, तो यहाँ x है तो m1 x2 प्लस m2 x1, तो m1 प्लस m2। m1 रेशियो इसका कितना है, 1 है। x2 ये x1 है, ये x2 है, प्लस m2 कितना है 3 और x1 कितना है -2, m1 और ये कितना है 3, ये 2 ये -6, ये कितना हो गया 4, तो -2 4 तो -1/2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम y का लेके चलते हैं, तो y का है y m1 y2 m2 y1, m1 प्लस m2, वही वैल्यू पुट करोगे, रेशियो 1 है और 3 है।
ठीक है, तो आपने एक्सरसाइज 7.2 के 7th, 8th और 9th क्वेश्चन करने हैं। फिर कॉपी में